और विश्व के पटल में अगर आप जाकर के देखेंगे तो 10 सालों में भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है, अभी मैं जापान होकर के आया, क्या किस आदर और सम्मान के साथ भारत का नाम वह उल्लेखित करते हैं, प्रधानमंत्री जी को सम्मान के साथ वह बात करते हैं। इसलिए मोदी जी ने पूरे देशवासियों का गौरव मस्तक ऊंचा किया है। और यह लीडरशिप की क्वालिटी होती है, किस प्रकार से लीडर को कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से लीडर जो है देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और उसी के कारण अगर आप देखेंगे तो भारत तीसरी बार लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कहीं है तो भारत की, विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत की है। इसी मार्च में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 13 वर्ष पूरे हो गए और आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में भी 6 वर्ष पूरे हो गए। जिस प्रकार से गोवा का सर्वांगीण विकास हुआ है, गरीबों के लिए अनेकों कल्याण के काम हुए हैं, अगर हम उसको देखने जाएंगे तो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। चाहे सेकेंड लार्जेस्ट केबल 8 लेन न्यू जो जूरी ब्रिज जो है वह 2530 करोड़ का हो, चाहे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ऐसे अनेकों अटल सेतु हो, ऐसे अनेकों काम जो हुए हैं इन 10 सालों में वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। और उसके साथ साथ गरीबों के लिए जो काम हुआ है, 95,363 लोगों को अटल पेंशन योजना का लाभ और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5.32 लाख लोगों को हर महीने राशन मिलता है। और जो नल से जल की योजना है वह भी लोगों को उसको लाभ मिला। आयुष्मान भारत का कार्ड हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 3144 घर बन के लोगों को दे दिए गए। और यह गोवा ऐसा राज्य है, इसलिए बधाई मैं देना चाहूंगा प्रदेश को भी, प्रदेश सरकार को भी, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व वाली सरकार को 100% अगर हर घर में नल से जल पहुंचा है तो गोवा राज्य, इसलिए बधाई। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, हर घर में बिजली पहुंची है तो गोवा पहुंची है। सभी घरों में स्वच्छ पीने का पानी के साथ साथ शौचालय की सुविधा पहुंची है। इसलिए जो सरकार को मैं बधाई देता हूं। अनेकों जो ईवी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो भी, उसके साथ साथ सोलर रूफ वहां पे अपने को सोलर सिस्टम लगा है, उसके लिए भी विशेष रूप से मैं सरकार को बधाई देता हूं। और ये भी एक फैसला बहुत ही बढ़िया है, इसका भी अभिनंदन करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो एक्ट लिया गया कि उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसके लिए भी सरकार को हम बधाई देते हैं। देव दर्शन, लोग जाएं और देवस्थल का दर्शन करके आए। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना, इसके माध्यम से गोवा वासियों को काफी सुविधा मिल रही है। चाहे तिरुपति जाए, शिरडी का हो, या जो महाकुंभ का स्नान करने गए उसके लिए भी ट्रेन से लेकर के अनेकों सुविधा देने का काम यह सरकार ने किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार का अभिनंदन करते हैं। और सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनका जो एक्सपोजिशन का जिस प्रकार से धूमधाम से सरकार ने आयोजन किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। सबका साथ सबका विकास, एक मूल मंत्र लेकर के, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को लेकर के हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों काम कर रही है। और उसी के साथ जो यह श्री सप्तकोटेश्वर
जो यहाँ की सौंदर्यीकरण, रिस्टोरेशन का काम सरकार ने किया, यह इस बात को बताता है कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहर पे कितना गर्व करते हैं। और जो राष्ट्र, जो देश अपने सांस्कृतिक धरोहर पे उनको पुनर्संरक्षित करता है, उनको सौंदर्यीकरण करता है, उनको बार बार याद करता है, वही मजबूत होता है। इसलिए सरकार को हम ढेर सारा इसके लिए बधाई देते हैं। मित्रों, काम इतने अधिक काम हुए सरकार के माध्यम से, तो हम बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। जैसे वंदे भारत, 2 वंदे भारत ट्रेन का चलना, और यह तभी संभव होता है जब हमको ध्यान है कि केंद्र सरकार ने जब 2000 जो यूपी की सरकार थी 2004 से 14 में 4,846 करोड़ 4,846 करोड़, दिस वाज द टैक्स डेवल्यूशन, दिस वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट इन द गोवा फॉर इन द लास्ट 10 years। 4,846 इसको बढ़ा करके 10 सालों में मोदी सरकार ने 26,608। कल्पना करिए, जो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी वो 4,846 करोड़ देते थे, मोदी जी ने उसको 26,608 करोड़, मतलब 500% गुना, 500 more times। This is the fund provided by the government, central government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Or the same way in the grant, central grant also, 2,076 was given in the 10 years of the UPA regime, where the Modi government has given 9,988. Look at the 381% more. The fund the Modi government has given in the granting aid by the center to the Goa for the welfare of the Goa people. So just you can look at the size of the grant which is received from the central government. और इसीलिए from 2014 if you look at 222 नेशनल हाईवे किलोमीटर, गोवा जैसे राज्य में 222 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गए हो, और 2 वंदे भारत ट्रेन, 3 जो है हमारे एयर रूट है उनको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया हो। तो इस प्रकार से अनेकों तेज गति से अगर गोवा में जाएंगे तो नेशनल हाईवे भी देखेगा, रिंग रोड भी देखेगा, फ्लाईओवर भी देखेंगे। यह तभी संभव हुआ है जब केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, वह पहले यूपी के सरकार से, कांग्रेस की सरकार से 5 गुना फंड गोवा के लिए, गोवा के विकास के लिए दे रही है। और प्रदेश सरकार की यह खास बात है कि एक एक पैसे पूरी तरीके से पूरे विकास के लिए वह निष्ठा से, ईमानदारी से उसमें खर्च कर रही है। आने वाले समय में और तेज गति से काम होगा। पुनः मैं सभी अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गोवा वासियों को ढेर सारा मैं अभिनंदन करता हूं इस तेज गति से विकास के लिए, और सरकार का भी अभिनंदन करता हूं जो 13 वर्ष पूरे करने जा रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में 6वां वर्ष पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माजी अध्यक्ष आणि तसेच राज्यसभेचे खासदार सदानंद कानडे सर यांच्याकडे फक्त होळीचे पदवी। आजच्या पत्रकार परिषदेक आमच्या बरोबर ज्यांनी आमकां आता मार्गदर्शन केलें ते आमचे भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आणि सांसद अरुण सिंग जी, आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नाईक आणि तुम्ही सगळे पत्रकार। आज होळी आणि त्यामुळे संबंध मयेकर आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक होळीच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता। आणि तुमकां एखादें कितें विचारपाक जाय आसा जाल्यार उलोवपाक। आपने जो पूरा डेवलपमेंट और मोदी सरकार का जो कि अचीवमेंट है या प्रमोद सावंत सरकार का अचीवमेंट है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी। एक बात सवाल है, ऐसा करप्शन के आरोप भी हो रहे हैं। एक माजी मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने ऐसा आरोप किया है पब्लिक मीडिया के सामने कि एक काम के लिए उसे पैसे देना पड़ा। तो सामान्य लोगों की क्या बात? देखिए, यह मैं कह सकता हूँ कि सबको मालूम है कि वो झूठा
आरोप है। उन्होंने सरेआम झूठ बोला है। हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। 1 रुपए का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। वो झूठ बोला है। हाँ, वो पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक भी है, आप उस पर कार्रवाई करेगी क्या? वह पार्टी अंदर में चर्चा कर रही है, लेकिन वह सरेआम गलत है, झूठ है। हमारी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार, और शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ईमानदारी निष्ठा से काम कर रही है। सर आप बोलना चाहते हो कि एक्स मिनिस्टर झूठे करके सर, एक्स मिनिस्टर वो जो गलत आरोप है। मैं कह रहा हूं ये गलत आरोप है। सरकार पूरा ईमानदारी से काम कर रही है, और एक व्यक्ति के कहने से कुछ फर्क आप सबको मालूम है क्यों कर रहे हैं। तो वैसे ही वो लीडर है आपका, लीडर है आपके सर। अगर ये गलत है तो आपके बीजेपी लीडर के पास वो पोजीशन मांगने के लिए क्यों जाते हैं? चलो सबको मालूम है, आप सबको मालूम है वो गलत आरोप लगाया है। सर बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कैसे बोल सकते कि आरोप झूठा है? सब जनता को मालूम है कि ईमानदार सरकार है। हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षण माध्यम के बारे में और या इसी अन्य सारे प्रश्नों पर, उस पर क्या डिसिप्लिन नहीं है? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। कभी कभी अपने काम को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के आप चर्चा कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इतनी मर्यादा रखना चाहिए कि क्या सार्वजनिक रूप से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, उसकी जरूर चर्चा करना। इस पर डिसिप्लिन पर परिणाम दे रहा है क्या? डिसिप्लिन जो पार्टी